ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम की एक बड़ी खबर राजकोट से। आपको बता दें, राजकोट में भारी बारिश हो रही है और बारिश का पानी जो है वो सिविल अस्पताल के बेसमेंट में घुस गया है। इस वजह से अस्पताल से मरीजों को निकालने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट के सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुस गया है और कल रात भी राजकोट में बारिश हुई। 7 इंच की ये बारिश थी और इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजकोट में आपको बता दें, 2 बांध के 4 दरवाजों को खोलना पड़ा है। इससे निचले इलाकों के लोग जो हैं कहीं मुसीबत में न फंस जाएं, इससे बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है और इसके चलते राजकोट में आज तमाम स्कूल जो हैं वो बंद हैं। स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये राजकोट की है, जहां पर मूसलाधार बारिश आफत वाली बारिश बन गई और तमाम तरह की परेशानियां जो हैं उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के बेसमेंट में। यहां पर बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। देखिए स्ट्रेचर पर कैसे लोग जो हैं उन्हें यहां से उनके परिजन, अस्पताल के जो लोग हैं वो यहां से बाहर ले जा रहे हैं। सड़कों पर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहां पर चलने में दिक्कत हो रही है और इस वजह से क्योंकि पानी घुटनों तक भर गया है, लिहाजा सड़कों पर बोट का इस्तेमाल राजकोट में किया जा रहा है। अमूमन ऐसा नजारा समंदर में नजर आता है जब समंदर की लहरें तेजी से बढ़ती हुई दूर तक किनारों को चूमती और फिर वापस लौट जाती हैं। लेकिन ये समंदर की लहरें नहीं हैं, बल्कि मूसलाधार बारिश का पानी है, जिसकी वजह से राजकोट की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। राजकोट शहर की इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी पानी है। अब हम आपको राजकोट के रिहायशी इलाके की इस गली का दौरा कराते हैं। दोनों तरफ बने आशियाने के बीचों बीच की गली का नजारा किसी बरसाती नाले जैसा हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, छत से पानी पूरी रफ्तार से गिर रहा है और नीचे की जगह स्विमिंग पूल बन गई है। राजकोट के इस इलाके की तस्वीर देखिए, शुक्र है यहाँ घर ऊंचाई पर बने हैं, वरना घरों में पानी घुसना तय था। घर के बाहर कहीं कहीं कमर भर भरा हुआ था। मूसलाधार बारिश से राजकोट शहर त्राहिमाम कर रहा है। उन लोगों के लिए ये मुसीबत की घड़ी है जिन्हें जरूरी काम से घर से निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर भरा पानी राजकोट सिविल अस्पताल के बेसमेंट में भी घुस गया है। तस्वीरों से साफ है कि हालात काफी खराब हैं। राजकोट में सोमवार रात में 7 इंच बारिश हुई। अभी भी रुक रुक कर बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से राजकोट में आजी2 बांध के 4 दरवाजों को खोलना पड़ा। इससे कहीं निचले इलाके के लोग मुसीबत में न फंस जाएं। इससे बचाव के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी की है, जिसके चलते राजकोट में आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। निकली जाए तो
तो आपको बता दें, राजकोट में सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुस गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से हालत ये है कि सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई। यहां पर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकोट सिविल अस्पताल में जो लोग निकाले गए हैं, आप देखिए ये बोट यहां लाई गई है और जहां पर ये बोट चल रही है वो सड़कें हैं। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो अस्पताल में भर्ती थे या परिजनों के साथ थे और उनके साथ परिजन किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल के बेसमेंट में यहां पानी भर गया है। ये बाढ़ की त्रासदी की तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे बाढ़ की विभीषिका ने बीमार लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है और उनके इलाज में किस तरह से उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुजरात में मौसम का जो ये दंड है उसे हम आपको दिखा रहे हैं और स्ट्रेचर पर देखिए, जो बोट में सवार हो पाया उसे बोट के जरिए, जो बोट में सवार नहीं हो पाया उसे स्ट्रेचर पर लादकर यहां से ले जाया गया और अलग अलग जगहों पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि बेसमेंट में पानी भर गया है। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, बारिश लगातार हो रही है, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। इस वजह से तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीर आज के राजकोट की तस्वीर है जो ये बताती है कि आम लोगों के साथ साथ बीमार लोगों का जीना कैसे इस बारिश ने दूभर कर दिया है। हर उम्र हर वर्ग के लोग यहां पर हैं जो इस बाढ़ की विभीषिका का शिकार हैं। નાનું બાળક નાનું હા तो ये बारिश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको हमारे 4 संवाददाता नजर आ रहे हैं। देव कोटक आपको नजर आ रहे हैं, गोपी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ पारस हैं और दिल्ली से हमारे साथ तेजश्री इस वक्त नजर आ रही है। सबसे पहले गोपी मैं आपके पास आऊंगा। तस्वीरें लगातार हम गुजरात की दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की हो या बाकी सब जगह की बात हो, हर जगह यही नजर आ रहा है कि इस साल गुजरात में बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है। पिछले 48 घंटों से तो लगातार हम खुद देख रहे हैं जिसने जीना दुश्वार कर दिया है। जहां पर आप अहमदाबाद में, वहां जरा अपडेट बताइए, तस्वीरें भी संभव हो सके तो दिखाइए। बिल्कुल, देखिए शुभांकर, जिस तरीके से गुजरात में इस बार बारिश हो रही है, लगातार वलसाड में लगातार बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है। बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं है, जिसके चलते हालात बेहद खराब हो गए। वहीं नवसारी में जो पूर्णा नदी है वो अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके चलते जो लो लाइन एरियाज है वहां पे पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद में और अहमदाबाद की अगर बात की जाए शुभांकर को, तो अहमदाबाद में आज बारिश तो रुकी हुई है लेकिन बारिश के बाद का जो मंजर है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का औडा का तालाब है और बारिश का पानी जिस तरीके से आया था, पूरी की पूरी दीवार जो है वो यहाँ पे धंस गई और हालात ये हुए कि जो तालाब था, तालाब का पूरा पानी जो है वो यहीं पास के बने फ्लैट के अंदर घुस गया और फ्लैट के आधे जो बेसमेंट है वो बेसमेंट पूरा भर चुका। उसके अंदर जो गाड़ियां पार्क थी वो पूरी पानी में तैर रही थी। हालात इतने खराब है कि हर जगह पर अहमदाबाद में आपको इसी तरीके का बारिश के बाद का जो मंजर है वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पानी है, पानी भले ही 12 घंटे की बारिश हुई लेकिन 456 mm जितनी जो बारिश है वो दर्ज की गई, जिसे बादल फटना ही कहा जाएगा। और राजकोट की अगर बात की जाए तो राजकोट में पिछले 6 घंटों के भीतर 8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते आज बहुत बड़ा आंकड़ा। अगर 8 इंच बरसात होती है तो फिर वाकई में हम समझ सकते हैं गोपी समस्या कितनी बड़ी हो जाती है। हमारे साथ नवसारी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार हमारे एक और सहयोगी नवसारी में मौजूद हैं, देव कोटक। देव, आपके पीछे जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वहां तो हमें सड़कें दरिया नजर आ रही है। आपके पास हम आए उससे पहले एक बार हम नवसारी की जो खबर है वो बता देते हैं दर्शकों को। नवसारी को लेकर खबर आ रही है कि नवसारी में भारी बारिश के चलते अंबिका और पूर्णा नदी जो है उसने तबाही मचा रखी है। निचले इलाके से लोगों को बोट से निकाला जा रहा है और इन लोगों को पास के स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। नवसारी नगरपालिका की तरफ से 7000 लोगों को खाने के पैकेट दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा इलाका है ये बाढ़ग्रस्त हो गया है। जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देव हमारे साथ बने हुए हैं। देव, जहां पर आप हैं जरा बताइए, क्योंकि खबर तो यही आई है कि 7000 लोगों को शिफ्ट किया गया है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपकी द्वारा जो भेजी गई हैं वहां तो जितनी दूर नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ जल कर्फ्यू नजर आ रहा है हमें। जी, मेरे पीछे शांता देवी रोड है और रंगू नगर भी लगता है।
यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर रास्ता है, लेकिन ये अब स्विमिंग पूल और तालाब का दर्जा ले चुका है। यहाँ के लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कैमरा घुमा दे तो मेरे सामने ही स्टेट हाईवे है जो सूरत और नवसारी को कनेक्ट करता है। वहां वो कल रात से आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर स्टेट हाईवे बंद कर दिया है और लोग सड़कों पर उतर गए और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप एक अनुमान या अंदाजा कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। जिस तरह की बारिश गिर रही है कि वो रास्ता तक तोड़ चुकी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और कि इतनी भारी मात्रा में पिछले 2.5 से 3 दिन से बारिश पड़े जा रही है। यहाँ के लोग भी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपको एक लंबी पैन करके दिखा दूं तो वो जिनकी दुकानें हैं वो बेसमेंट में वो पूरी तरह से सबमर्ज हो चुकी है। पानी उनके अंदर घुस चुका है। 3 दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए हैं और कहीं घूम भी नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें उसी कारण से घर पर रुकना पड़ा है। जैसे कि कुछ देर पहले हमने ये भी बताया कि गांव के कुछ इलाकों में नवसारी के अंदर कुछ लोग खाना तक नहीं ले पा रहे थे, सब्जियां नहीं मिल पा रही थी, दूध घर पर पहुंच नहीं पा रहा था, तो इसलिए गांव के कुछ उनके दोस्त लोग हैं वो अपने घर पर पहुंचा रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं ये गंभीरता ये जो स्थिति की है इस विजुअल के द्वारा आपको साफ तौर पर नजर आएगा और पता लग सकता है कि किस तरह की तकलीफें और प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ के एरिया के लोकल रेसिडेंट्स को जूझना पड़ता है। और अगर स्टेट हाईवे बंद कर दी है और ट्रैक्टर से लोग आना और जाना कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस बात की गहराई को समझिए कि किस तरह की बारिश गिर रही है और जो डेली रेगुलर लाइफ है यहाँ के लोकल्स के लिए उसने कितना खराब कर दिया है। तो यहाँ के लोग बस यही चाह रहे हैं कि बारिश जल्द से जल्द बंद हो। और जो ये रेड अलर्ट जारी किया है 15 जुलाई तक, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो लोग चाह रहे हैं कि बारिश कम हो ताकि लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। और ये जो स्विमिंग पूल वाला सिचुएशन है, यहाँ के रेसिडेंट्स है, ये जो अगल बगल की बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, कुछ मुसाफिर और यात्री भी आए हैं जो होटल शाही दरबार लिखा है, वहां से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो बारिश ने इस तरह की कहीं ना कहीं तबाही मचा दी है। लेकिन इस एरिया में साफ तौर पर बता दे, जैसे आपने बताया था 9000 से ज्यादा लोगों इवैक्यूएट कर चुके हैं और तकरीबन 50,000 लोगों का एरिया के रेजिडेंट्स और बाहर के भी नवसारी के एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए आप कि ये इस साल ही बारिश की स्थिति यहाँ पर इतनी हुई है या आमतौर पर हर साल यहाँ पर यही स्थिति देखने को मिलती है? और अगर हर साल ये स्थिति होती है तो क्या पानी की निकासी को लेकर मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए या बारिश सोच से ज्यादा हो गई इस बार? जी देव, ये सवाल आपसे था, उसके बाद मैं पारस और तेश्री के पास जाऊंगा। चलिए, देर तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। पारस भी हमें नजर आ रहे हैं। मुंबई की हम बात करेंगे। मुंबई और दिल्ली में भी आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली और मुंबई में रिमझिम बारिश हुई है। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई में बारिश के बीच समंदर में हाई टाइड आया और हाई टाइड बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन मरीन ड्राइव में समंदर की उफनती लहरें साफ साफ नजर आ रही थी। मुंबई में कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, हालांकि कहीं से जलभराव की फिलहाल खबर नहीं है। उधर गर्मी और उमस के बाद लंबे दौर से दिल्ली एनसीआर वाले परेशान थे। राहत उन्हें मिली है क्योंकि बारिश की वजह से सुबह 8:30 बजे पारा लुढ़ककर 26.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर मौसम विभाग की माने तो 8:30 बजे तक पिछले 24 मिनट में आपको बता दें दिल्ली में 2 मिलीमीटर की बारिश हुई है और दिल्ली में मानसून की पहली बारिश 30 जून को दर्ज हुई थी। तब से गर्मी और सूखे का लंबा दौर जारी था। बारिश की वजह से दिल्ली की हवा भी साफ हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 114 दर्ज किया गया, जो काफी ज्यादा बेहतर है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में हमारे साथ तेश्री मौजूद है क्योंकि दिल्ली से हमने शुरुआत कर दी है। तेश्री, जरा बताइए, क्योंकि आज दफ्तर आते वक्त परेशानियों का सामना तो हमने और आपने भी किया होगा, लेकिन यह बात सच है कि आज उमस से बड़ी राहत मिली है। अब बारिश आती है तो राहत और आफत दोनों लेकर आती है। राहत का जिक्र तो हम कर रहे हैं, आफत क्या क्या हुई है दिल्ली एनसीआर में, जरा ये समझा दीजिए।
देखिए बिल्कुल शुभांकर, जो आपने सबसे पहली बात कही कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये बारिश राहत जरूर लेकर आई, क्योंकि हमने देखा कि तापमान किस तरह से 40, 45 और 47 डिग्री तक पहुंच गया था। ऐसे में बारिश आना वाकई में राहत भरी खबर तो थी, लेकिन चूंकि आज वीकेंड नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा, आज वीकडे है और जो 9 से 11 का समय होता है अमूमन ऑफिस जाने का समय होता है, और ऐसे में बारिश आना आफत ले आती है। इस वक्त मैं डीएनडी पर मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ये जो हाल आप देख रहे हैं इसी तरफ नहीं है, ये हर क्षेत्र में, नोएडा से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तब आपको हर फ्लाईओवर पर, हर अंडरपास पर इसी तरह से ट्रैफिक नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको जल भराव की स्थिति नजर आएगी। हालांकि अभी बारिश इतनी तेज नहीं हो रही है, मूसलाधार बारिश अभी नहीं हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना यह पड़ रहा है कि बारिश अभी रुक रुक के होगी। और दिल्ली का हमेशा से इतिहास ये रहा है शुभांकर कि जब भी मूसलाधार बारिश होती है तब इसी तरह से ट्रैफिक जाम होता है, तब इसी तरह से रास्ते जाम हो जाते हैं और स्लो मूविंग ट्रैफिक जगह जगह पर देखने को मिलता है। लेकिन अभी चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि रुक रुक के बारिश हो रही है, तो इसलिए जिस तरह से हर बार जितनी बारिश 1 या 2 घंटे में होती थी वो अभी फिलहाल 1 या 2 दिनों में हो रही है। लेकिन अब 19 जुलाई से जो है मानसून ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, तो जब मानसून दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में पहुंचेगा तब 19 जुलाई से मूसलाधार बारिश शुरू होगी। अभी फिलहाल स्थिति यदि हम देखें तो रुक रुक के ही बारिश होने वाली है। जल भराव की यदि हम स्थिति देखें तो मिंटो रोड का जो फ्लाईओवर है वो हमेशा की तरफ पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बारिश के बाद आपके पास आएंगे, और कुछ जगह तो दिल्ली में ऐसी है जहां पर बरसात होते ही हमें लगता है कि खबर चला देनी चाहिए कि इस पुल के नीचे पानी भर गया। कुछ जगह तो हर बार बरसात में तस्वीरें आती हैं और ये बड़ी अजीब स्थिति दिल्ली को लेकर हो जाती है। लेकिन मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में हम देख सकते हैं पारस हमारे साथ हैं और झमाझम बारिश हो रही है, उनका छाता जो है वो भी लगातार हिल रहा है। पारस, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको रिपोर्टिंग करते वक्त, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए और बता दीजिए कि वहां क्या हालात हैं। ये राहत वाली बारिश है या आफत वाली हो रही है? शुभांकर, 48 घंटे आने वाले बहुत मुश्किल होने वाले हैं मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि पहले ही वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि इन 48 घंटों में भारी से भारी बारिश जो है मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो सकती है। ऐसे में अब मुंबई में भी तैयारियां कर ली गई हैं कि किस तरीके से अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो किस तरीके से लोगों को बचाना है, उसकी तैयारियां मैं आकर दिखाऊंगा। जुहू बीच पे हूँ मुंबई पे, बहुत तेज हवाएं हैं यहाँ पे, हाई टाइड का वक्त है, समुद्र उफान पे किस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइफ गार्ड की टीमों को जो है यहाँ तैनात कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले लोग जो है वो यहाँ पे थे, जुहू बीच पे जो है लोग अक्सर आते हैं, लोग अपना अच्छा वक्त बिताने आते हैं। लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि 48 घंटे बेहद ही नाजुक होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश कितने दिनों से हो रही है उसकी वजह से जनजीवन जो है मुंबई का बहुत काफी अस्त व्यस्त हुआ था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, बाकी जगह है, पुणे हो गया, नासिक हो गया, वहां पे भी तेज बारिश लगातार जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में बीती रात बहुत बारिश थी शुभांकर, मगर सुबह होते होते वो बारिश कम हो गई थी। मगर फिर एक ऐसा समय आया जब 8 से 10 बजे का समय था, वहां पर लगातार बारिश हुई है। बारिश होने से जो है वो कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी थी, मगर पानी तुरंत उतार दिए गए, पानी को तुरंत खाली कर दिया गया, ड्रेन आउट कर दिया गया, मशीन शुरू की गई, जिससे जल जमाव की स्थिति जो है वो ज्यादा बन नहीं पाए। ऐसे में जुहू बीच पे जो है अब पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ ना आ पाए। हाई टाइड चल रही है लगातार और हाई टाइड की वजह से लहरें जो है वो उफान पे है। लगातार आप हवा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ हवाएं चल रही हैं। तो आने वाले 48 घंटे शुभांकर बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होने वाले हैं। जी, अब जरा ये बताइए, कहीं जलभराव वाली स्थिति भी हो रही है और हाई टाइड तो हम देख रहे हैं, क्या लोगों को यहां पर आने जाने की इजाजत है या अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, आपको भी बड़ी तकलीफ हो रही है, आपका छाता उल्टा हो जा रहा है। जी बिल्कुल शुभांकर, यहाँ पर जब जुहू बीच की हम बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो है लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर लोग अक्सर जो है वो पहुंचते हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं, समय बिताने की कोशिश करते हैं। वहीं किस तरीके से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, पहले वो देखिए लाइफ गार्ड खड़े हैं, वो लाइफ गार्ड आप देखिए वहाँ पे लाइफ गार्ड खड़े हैं। लाइफ गार्ड के पास एक रस्सी लगा दी गई है कि इससे आगे कोई भी नहीं जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे थे, वहां से लोगों को हटा दिया गया है। मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पे लगातार मौजूद है, मुंबई पुलिस यहाँ पर लगातार पहुंच रही है और लोगों को यहाँ से हटा रही है, क्योंकि अब जो है जिस तरीके के हालात हैं उन हालातों को देखते हुए यहाँ पर यही चीज जो है अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ अगर चीजें होती हैं तो उसको किस तरीके से ध्यान में रखा जाए, यही सबसे बड़ी बात है। इसी की वजह से जुहू बीच को जो है अब खाली कराया जा रहा है। मुंबई पुलिस जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है, लाइफ गार्ड जो है वो लगातार यहाँ मौजूद है और आने वाले 48 घंटे बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। एक बार दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि
तमाम लोगों से बातचीत की जाए। एक बार पारस, हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहिए जरा तस्वीरों को पैन कर दें, एक बार पूरी तस्वीरें दिखा दें हमें वहां पर, क्योंकि यहां पर लोग अक्सर घूमने जाते हैं लेकिन आज वहां स्थिति क्या है, एक बार जरा दर्शकों को दिखा दीजिए, उसके बाद बाकी जो हमारे संवाददाता उनके पास हम जाएंगे। जी बिल्कुल शुभंकर, मेरी तस्वीर देखिए, ये राइट साइड है जहां से लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे सब लोगों को खड़ा कर दिया गया है। जो बीच का पार्ट है वहां पे किसी को आने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पत्रकार हैं और बाकी के जो लोग हैं जो यहाँ कवर करने आए हैं सिर्फ उनको अलाउ किया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में आप लाइफ गार्ड देख सकते हैं, लाइफ गार्ड लगातार दरिया के किनारे खड़े हैं और लगातार लोगों को यहाँ से आने से रोक रहे हैं, यहाँ पर आने से रोक रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से लहरें उफान पकड़ रही हैं, लहरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है वो लहरें उफान पकड़ रही हैं। हाई टाइड का समय है और हाई टाइड को मद्देनजर रखते हुए जुहू बीच को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। बीच के अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कोई अगर आ भी जा रहा है तो उसको लाइफ गार्ड हो या फिर मुंबई पुलिस हो, वो उनको बाहर जाने की हिदायत दे रही है, उनको बाहर बोल रही है कि आप बाहर चले जाइए, क्योंकि अभी जो है हाई टाइड का वक्त है और काफी मुश्किल जो है वो स्थिति अभी बनी हुई है। तो आने वाले 48 घंटे किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि पहले ही वेदर डिपार्टमेंट कह चुका है कि महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है और मुंबई जो है वहां ऑरेंज अलर्ट है और बारिश से भारी बारिश। तमाम रिपोर्ट हमें दिखाई, आप चारों बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम दर्शकों को बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के बाद हाई टाइड आया था और उस वक्त हमारे संवाददाता ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी थी, वो रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद हम लौटते हैं। ये तस्वीर देखिए आप। इस वक्त हालांकि तेज बरसात भी हो रही है और हाई टाइड भी है, लेकिन इस वक्त फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हाई टाइड नहीं होने की वजह से समस्या जो है मुंबई के लिए नहीं है। अभी ट्रेनें चल रही हैं, बसें, सड़कें, हालांकि ट्रैफिक स्लो है लेकिन चल रही हैं सड़कों पर भी गाड़ियां, और बहुत ज्यादा निचले इलाकों में पानी नहीं भरने की वजह से भी अभी फिलहाल मुंबईकरों को दिक्कत नहीं हो रही है। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक। गुजरात में लगातार बाढ़ और बारिश की खबरें आ रही हैं और खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो गुजरात के छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और लगातार अलग अलग जगहों पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घरों के बाहर पानी जमा हुआ है, सड़कें पानी से लबालब हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री अब एक्टिव हो गए हैं और खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो ये फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा छोटा उदयपुर का, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें यहां पर दरिया बन गई हैं, घुटनों से ऊपर तकरीबन कमर तक यहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है, कहीं कहीं तो ये पानी गले तक पहुंचने वाला है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोपी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। गोपी, यहां की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, यहां तो स्थिति बड़ी भयावह लग रही है। खबर यह आई है कि अब से थोड़ी देर बाद छोटा उदयपुर का जायजा लेंगे सीएम, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, छोटा उदयपुर में जिस तरीके से बारिश हुई थी, महज 6 घंटे के भीतर 20 इंच जितनी बारिश हो गई थी, जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया था। साथ ही नर्मदा जिला जो है उसका भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कल डेडियापाड़ा में करीब 18 इंच जितनी बारिश हो गई है। इसके अलावा बात की जाए तो नवसारी और वलसाड का भी हवाई निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। और सीधे तौर पर कहे तो मुख्यमंत्री के जरिए ये हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका ये हवाई सर्वेक्षण रहेगा। आपको याद होगा शुभांकर कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया था और भूपेंद्र पटेल से उन्होंने बातचीत की थी। साथ ही एनडीआरएफ के जरिए अगर किसी भी तरीके की कोई मदद की जरूरत है तो उसको लेकर भी बातचीत उनके जरिए की गई थी। केंद्र सरकार के जरिए आश्वस्त किया गया था कि सारी मदद मुहैया करवाई जाएगी। करीब 18 टीमें जो है एनडीआरएफ की वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है। इसके अलावा एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी लगी हुई है। 300 से ज्यादा जो सड़कें हैं इन इलाकों में, खास करके छोटा उदयपुर, नर्मदा, नवसारी, वलसाड, इन इलाके जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पे सड़कें टूट चुकी है। तो उन सड़कों को दोबारा से बना के उसे किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, इस पे भी सारी चर्चाएं होगी। क्योंकि खुद जो सड़क मंत्री है गुजरात के पूर्णेश मोदी, वो पहुंचे हुए हैं नर्मदा में, क्योंकि हालात का जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक कि
सरकार के जरिए, संगठन के जरिए, क्योंकि इसी साल गुजरात में चुनाव होना है, तो वैसे में जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल, उनके जरिए भी ये कहा गया है कि संगठन के लोग भी लोगों के बीच में जाके लोगों को मदद बिल्कुल करें। गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को हम जरा गुजरात की तस्वीरें दिखा देते हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ बारिश ने परेशानी मचा रखी है। देखिए तस्वीरें, नवसारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरत की तस्वीर है, राजकोट की तस्वीर है, वलसाड की तस्वीर है। कुल मिलाकर कहें तो पूरा गुजरात जो है इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से परेशान है और हर जगह अगर आप देखेंगे तो सड़कें दरिया बन गई हैं। हालात कमोबेश एक तरीके से यहां पर हैं। देवकोटक भी हमारे साथ बने हुए हैं, नवसारी से वो बने हुए हैं जहां पर बाढ़ बारिश तबाही मचा रखी है। वो खुद बता रहे थे कि कई अरसे बाद यहां पर इस तरह से बारिश हुई है। देव, हमने देखा छोटा उदयपुर में मुख्यमंत्री जो हैं वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या नवसारी को भी जरूरत नहीं है कि प्रशासन ध्यान दे, मुख्यमंत्री ध्यान दें, सरकार ध्यान दे, क्योंकि यहां की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है छोटा उदयपुर से? जी बिल्कुल, यहाँ की भी स्थिति काफी गंभीर है। जैसे कि अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो वो गाड़ी का पीछे वाला पहिया पूरी तरह से पानी में जा चुका है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि इस इलाके या इस क्षेत्र को सीएम के, मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शासन प्रशासन ने मुंह फेर लिया है और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठे और उन्होंने टाइम पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि आज पहली बार, पहले साल में इस साल पहली बार बाढ़ आया है। हमेशा सालों साल सेम किस्म का प्रॉब्लम रिपीट होते रहता है। तो अब आप अनुमान लगा ले कि ये जो औरतों का ग्रुप खड़ा है वो अपने घर जाना चाह रहे लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे, क्योंकि इस गली के भीतर उनको पार कर कर जाना है। तो जब 50,000 लोगों के फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और 9,000 लोग इवैक्यूएट कर दिए गए इस जिले से, तो आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं और अनुमान से आपको ये बात का आइडिया आ जाएगा कि कितनी पीड़ा में है लोग। जब हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स खुद चल चल के दवाई सुबह से बांटे जा रहे हैं एरिया में और फार्मेसी बंद है, तो कितना गंभीर ये प्रॉब्लम होगा। और मेरे पीछे जो ये रास्ता है, ये स्विमिंग पूल बन गया है और लोग कैसे जाएंगे? इस रास्ते पर कुछ देर पहले ट्रैक्टर चल रहे थे। इस एरिया में अगर और थोड़ी बारिश गिरी तो और ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। अगर रुक जाएगी तभी पानी उतरना चालू हो जाएगा, जिसके लिए भी 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं। और अगर थोड़ी और गिरती रही तो यहाँ के लोगों के लिए और इस एरिया के रेसिडेंट्स और निवासियों के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपने तमाम जानकारियां दी, आपने दिखाया कि कैसे जिन सड़कों पर ट्रैक्टर चलते थे आज वो दरिया बन गई हैं और नाव चलने की स्थिति आ गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात के हालात से हमें वाकिफ कराने के लिए, हमारे दर्शकों को वहां के ग्राउंड जीरो से अपडेट कराने के लिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि वहां भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। मध्य प्रदेश की हालत भी इन दिनों गंभीर है। मध्य प्रदेश के 52 में से 33 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और 7 लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। 24 घंटे में ये 7 लोगों की मौत हुई है। मौत की ज्यादातर घटनाएं जो हैं वो आकाशीय बिजली की वजह से बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आफत वाली बारिश हो रही है। रायसेन, भोपाल, सिवनी, गुना, नर्मदापुरम, विदिशा, शिवपुरी और खंडवा में भारी बारिश दर्ज की गई है। मूसलाधार आफत में जिंदगी किस तरह ठिठक जाती है वो आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीर में देख सकते हैं। ये छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे है। बरसाती नदी उफान पर है और नदी के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग सहमे से खड़े हैं। आवाजाही के लिए जो डायवर्जन रास्ता था वो डूब चुका है। करीब 3 घंटे तक यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पास में आप निर्माणाधीन गहरा नाला पुल भी देख रहे हैं। शायद मानसून के अगले सीजन तक ये पुल चालू हो जाए और यहाँ के लोगों के लिए ये मुसीबत आखिरी साबित हो। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ, रामाकोना, छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। छिंदवाड़ा के बिछुआ में पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि स्कूल और घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए, कृषि केंद्र और एटीएम में भी पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से यहाँ एक दंपति का शव चिमुआ डैम से मिला है। शनिवार को ये दंपति सामान खरीदने सिंगोड़ी बाजार गया था और तब से लापता था। अब हम छिंदवाड़ा के सौसर नगर की तस्वीर दिखाते हैं। सौसर के बीचों बीच बहने वाले बाधा नाले में ऐसा तूफान आया कि भारत माता चौक में पानी घुस गया।
दर्जनों मकान और दुकान पानी पानी हो गए, कई गाड़ियां डूब गई। छिंदवाड़ा में सैलाब की दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी वैन में फंस गया। शख्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो वाहन से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 2-3 गाड़ी डूबी हुई थी और हर घरों में पानी भरा हुआ था, और इतना पानी भरने के बाद भी यहाँ कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ न पानी निकासी की है न कोई है, जबकि हर साल यहाँ इतना पानी भरता है ना। वो जो भाग्य नाला जो भर के आता है तो ये नाला पूरा रोक देता है। इसको रोकने के बाद में हर घरों में पानी घुस जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित बोराड़ नदी के उफान की ये तस्वीर देखिए। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस वजह से कल स्टेट हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा, क्योंकि पानी चीरकर पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद जब लहरों का रौद्र रूप कम हुआ तो आवाजाही शुरू हो पाई। यहाँ पर ये पुल करीब 6 साल से बन रहा है, लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। उधर खरगोन के औंडल नदी में भी उफान है। तस्वीर देखिए, ये युवक किस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहा है। लोगों की नजर इस युवक पर पड़ी तो लोग शोर मचाने लगे। बाइकर की मदद के लिए एक युवक उसकी मदद को पहुंचा और फिर दोनों किसी तरह सुरक्षित किनारे पर आ गए। भारी बारिश की वजह से बैतूल में भी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। उफान की वजह से कल पारस डैम के 2 गेट को खोलने की नौबत आ गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह बारिश का संकट जारी है, लेकिन ये संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, बैतूल से राजेश भाटिया और खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ आज तक ब्यूरो। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज दोपहर वो देवघर पहुंचेंगे, जहां देवघर में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब बैद्यनाथ धाम तक सीधे विमान से पहुंचा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। इससे देवघर में पर्यटन को बढ़ाने वाली सुविधाओं को रफ्तार मिलेगी। मई 2018 में पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था और अब वो इसका लोकार्पण करने वाले हैं। रांची के बाद ये झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट होगा। जहां तक बैद्यनाथ धाम की बात है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और आज पीएम इसके दर्शन करेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना खुद भगवान विष्णु ने की थी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यजीत, तमाम आपके पीछे तैयारियां लगातार हम देख रहे हैं। हमने यहां पर और भी कई सारी तस्वीरें दिखाई जहां पर कई सारे नारे लग रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा दिन है, कई सारी परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, एक बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। जरा बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देवघर झारखंड के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक क्षण है झारखंड के लिए और ऐतिहासिक दिन है इस पूरे संथाल परगना के लिए। सेकंड एयरपोर्ट मिल रहा है और इसके कई फायदे होने वाले हैं। बहुत तरीके से ये फैसिलिटेट करेगा इस रीजन के लोगों को, इस स्ट्रेच के लोगों को, इस पॉकेट के लोगों को। साहबगंज से रांची की दूरी लगभग 450 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से ज्यादा है। तो किसी को अगर फ्लाइट पकड़ने वहां जाना पड़ता था तो उसके 10-12 घंटे जाते थे। और इसके अलावा जो है अगर उसे पटना जाना पड़ता था तो उतना ही उसको वक्त लगता था। और अगर कोई अर्जेंसी है या इमरजेंसी है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मजबूर और लाचार वो व्यक्ति या वो परिवार फील करता होगा। लेकिन ये समस्याएं अब दूर हो जाएगी। अब से थोड़ी देर में जब जैसे ही इनॉग्रेशन होगा इस एयरपोर्ट का, ये बता दें कि फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आ चुकी है। देवघर के जो पावन भूमि है उसको वो टच कर चुके हैं, ग्राउंडेड है वो फ्लाइट और यहाँ पे पहुंच चुकी है। और
शानदार एक्सपीरियंस शेयर किया। जो पहले फ्लायर्स थे, जो पहला बोर्डर्स थे, उनको वो कह रहे थे कि अभी भी लग रहा है कि वो लगता है कि सपने में ही है। तो उन्हें चीटी काट कर उन्हें ये बताना पड़ा कि नहीं, वाकई आप देवघर पहुंच चुके हैं। तो ये उनको बताना पड़ा। साथ ही साथ उनके चेहरे से ये पढ़ा जा सकता था कि दे आर ऑन क्लाउड 9। उन्हें लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा चीज अपलिफ्टमेंट हुआ है। और जाहिर तौर पे उनका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहे थे कि अगर किसी को दिल्ली जाना है किसी का इलाज कराने के लिए तो 2 घंटे में जा सकता है। किसी को अगर 5 दिनों की छुट्टी मिली है तो उसके ट्रैवल करने में ही लगभग जो है 3 दिन निकल जाते थे। घर में वो 2 दिन ही दे पाता था। 5 दिन 6 दिन की छुट्टी से ज्यादा मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे सूरत में घर पे वो ज्यादा वक्त बिता पाएगा। इसके अलावा जो है 4cc का यहाँ पे लाइसेंस मिला है, यानी कमर्शियल फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर सकेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट डेस्टिनेशन होगा। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका दर्जा है, एरोड्रम का दर्जा है। और टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है उसको काफी बूस्ट मिलने वाला है। भागलपुर का इलाका हो, बांका का सेक्टर हो, जमुई जिला हो, बंगाल के कुछ एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं वो उसको वहां के पैसेंजर्स को, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को ये जो आपने तमाम इसको लेकर बड़ी बातें बताई कि कैसे कैसे ये झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। लेकिन जरा कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दे दीजिए। आज कार्यक्रम कैसे सचल आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंच हमें नजर आ रहा है, तैयारियां नजर आ रही हैं। अब यहां से कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का यहाँ अराइवल होगा। यहाँ वो अनवील करेंगे और इनॉग्रेट करेंगे 1685 करोड़ रुपए के से ज्यादा की योजनाओं का, जिसमें देवघर का एम्स 401 करोड़ की लागत से बना यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो, और इसके अलावा हम आपको बता दें कई योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है आज होने वाला है। यहाँ से सीधे पीएम चले जाएंगे बाबा मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है वहां पर वो वक्त बिताएंगे और पहले पीएम होंगे जो यहाँ विजिट कर रहे हैं बाबा मंदिर। हमारे सहयोगी भी उनसे एक बार हम कंफर्म कर लें। क्या शैलेंद्र जी ये पहले पीएम होंगे जो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, ये पदेन प्रधानमंत्री पहले हैं जो बाबा का पूजा करेंगे। ऐसे पहले ये आ चुके हैं चुनावी सभा को करने के लिए। तो पहले मोदी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन परहैप्स ये पहला बार होगा कि जब प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे, बाबा मंदिर में समय बिताएंगे और एक उसके बाद जनसभा को आयोजित किया गया है उसको भी वो ब्रीफ करेंगे, उसको भी वो संबोधित करेंगे। उसके बाद वो प्रोसीड कर जाएंगे पटना के लिए जहां उनके कार्यक्रम तय हैं। ठीक है, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिए। जैसे ही वहां से कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपके पास लौटेंगे, वहां की तस्वीरों को दिखाएंगे, क्योंकि ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है।